साल था 1600। इंग्लैंड के कुछ व्यापारी एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। उनका मकसद था एशिया के देशों के साथ व्यापार करना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह व्यापारिक सफर एक दिन भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने कुछ व्यापारियों को एक खास अनुमति दी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की। इस कंपनी को भारत, चीन और एशिया के अन्य देशों से व्यापार करने का अधिकार मिला। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ मसाले, स्पाइसेस, रेशम, कपास और कीमती पत्थरों का व्यापार करना था। उन्हें पता था कि भारत सोने की चिड़िया है, यानी धन और संसाधनों से भरपूर। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। पहले तो मुगलों ने इन अंग्रेजों को सिर्फ व्यापार की अनुमति दी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने कारखाने, फैक्ट्री और किला बाजार बनाना शुरू कर दिया। 1613 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र बना, फिर मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता, कोलकाता में भी ठिकाने बनने लगे। समय के साथ कंपनी का लालच बढ़ता गया। वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि राजनीति में दखल देने लगे। 1757 की प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यह भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत थी। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई में भी कंपनी ने जीत हासिल की और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण जमा लिया। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि शासक बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 100 साल तक शासन किया, 1757 से 1858 तक। उन्होंने भारी कर वसूला, भारतीय उद्योग को खत्म किया और देश की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड भेज दिया। भारत के किसान, बुनकर और व्यापारी सब बर्बाद हो गए। लोग भूख से मरने लगे और अंग्रेजों का शासन और भी क्रूर होता गया। 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। आखिरकार 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी, लेकिन लालच और शक्ति की चाह ने उन्हें शासक बना दिया। भारत को उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर किया, लेकिन यही अत्याचार आजादी की लौ भी जला गया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी न आती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन यही इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी विदेशी ताकत को अपने देश की जड़ें कमजोर नहीं करने देनी चाहिए। अगर आपको भारत के इतिहास की यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के हर छुपे हुए रहस्य सिर्फ द हिस्ट्री हब पर।